हेलो स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक्सरसाइज 8.4 का संपूर्ण सॉल्यूशन। तो आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, ठीक है। और इसके पहले 8.3, 2 और 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो आप लोग उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और इसको सॉल्व करने से पहले कुछ फार्मूला आपको ज़रूरत आएगी, तो पहले उसको देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे कुछ फार्मूला जो इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ से आप दो और फार्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा निकाल सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और तीसरा फार्मूला निकाल सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर आप 3 फार्मूला यहाँ निकालिए और 3 और यहाँ पर देख लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। और दूसरा आप यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा को आप निकाल सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और एक यहाँ से और फार्मूला बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए, अब हम अगला जो फार्मूला आएगा, एक और जो इसका फार्मूला है वो कॉसेक और कॉट में हम देख लेते हैं, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या यहाँ से दूसरा फार्मूला आप कॉसेक स्क्वायर थीटा निकाल सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और एक और है लास्ट, यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो इस तरह से आप जो अभी फ़िलहाल जो ज़रूरत था हमने लिख दिया है। और इसके अलावा मैं एक प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्रिकल जो भी चैप्टर है क्लास 10th लेवल का, तो उससे ज़रूरी जो भी फार्मूला है वो सबके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ताकि आप लोगों को फार्मूला एक जगह उतारने में दिक्कतें नहीं आएंगी। हर चैप्टर का मैं एक एक वीडियो बना दूंगा फार्मूला से रिलेटेड, और पहले भी यहाँ पे बना हुआ है, आप उसे भी आप देख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करें, ठीक है। देखिए, इसको बहुत सारा रूल है, लेकिन मैं ऐसा रूल बता रहा हूँ ताकि क्लास 10th लेवल में आपको समझने में बहुत ही सुविधा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, जिसके पद में व्यक्त करने के लिए बोल रहा है, पहले हम उसको लिखेंगे, ठीक है। कॉट ए। अब थोड़ा सा सोचिए, कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है? बी बाई पी होता है, ठीक है। कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है? बी बाई पी। अब इसके नीचे आप क्या कर दीजिए? 1 कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, चूँकि टी का वैल्यू आपका 1 हो जाएगा और बी का वैल्यू यहाँ पे कॉट ए हो गया। यहाँ से आप एच का वैल्यू निकाल लीजिए पाइथागोरस प्रमेय से। एच का वैल्यू क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, 1 का स्क्वायर प्लस कॉट ए का स्क्वायर, ठीक है। अब आगे देख लीजिए, 1 का स्क्वायर 1, और इसको आप लिख सकते हो कॉट स्क्वायर ए है, तो ए लिख दीजिए। अब जो भी कुछ पूछ रहा है हम उसको बैठा देंगे साइन ए, ठीक है। चलिए, क्योंकि सब एंगल ए के ही फॉर्म में है, तो आप ट्रायंगल बना भी सकते हैं और या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई एच, ठीक है। अभी पी का वैल्यू यहाँ से ले लीजिए 1, और एच का वैल्यू अभी हमने निकाला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्या है? सेक स्क्वायर, सॉरी सेक ए है, तो सेक का फॉर्मूला होता है एच बाई बी होता है। एच का वैल्यू √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और बी का वैल्यू
यहाँ पे दिया हुआ है क्या, cot A, तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, क्या आपको बात समझ में आ रहा हो। अब देखिए अगला है tan A, तो tan A को आप लिख सकते हो P/B। क्या लिख सकते हो, P/B। अब P का वैल्यू देख लीजिए, यहाँ पे 1 है और B का वैल्यू यहाँ पे क्या है, cot है, cot A। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, हम देखते हैं। चलिए अगला है, बस सेम क्वेश्चन है इससे पहले जो सॉल्व किए हैं, कि कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए, ये है सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। सेक ए, तो जिसके भी पद में पूछ रहा है हम उसको पहले लिख लिए। सेक ए का फॉर्मूला लिख लीजिए H/B। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे H का तो वैल्यू ये हो जाएगा और P का वैल्यू ये हो जाएगा, यहाँ से सॉरी B का वैल्यू हो जाएगा, तो आप पाइथागोरस के यूज करके आप P का वैल्यू निकाल दीजिए। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिएगा कि पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, लिख दीजिए पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, P इक्वल टू होता है √(h² माइनस b²). ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, b²। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करिए, h का वैल्यू बैठा दीजिए, सेक a का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए, इक्वल टू सेक स्क्वायर a हो जाएगा और माइनस 1 का स्क्वायर 1। अब जो भी कुछ सभी पूछ रहा है, मतलब सेक के अलावा सब, तो सब निकाल दीजिए। पहला साइन से शुरू करते हैं हम, साइन a इक्वल टू P/H। ठीक है, बराबर P का वैल्यू अभी हम निकाले हैं अंदर रूट में सेक स्क्वायर a माइनस 1, और h का वैल्यू क्या है, यहाँ पे सेक a दिया हुआ है, बैठा दीजिए। दूसरा आप कॉस निकाल लीजिए, कॉस का B/H हो जाएगा, तो अभी b का वैल्यू क्या है, 1 है, और h का वैल्यू सेक है। चलिए आगे देख लीजिए, tan का वैल्यू निकाल लीजिए, tan का हो जाएगा P/B हो जाएगा, तो p का वैल्यू कितना है, यहाँ से √अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन b का वैल्यू 1 है। ठीक है, अब यहाँ से कॉट का वैल्यू निकाल लीजिए, तो कॉट के आप इसको पलट दीजिएगा तो कॉट का हो जाएगा। ठीक है, या आप डायरेक्ट लीजिए, B/P हो जाएगा, तो 1/√अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, उसके बाद आप कॉसेक का निकाल लीजिए, कॉसेक a निकाल दीजिए, H/P होता है, तो h का वैल्यू यहाँ से बैठा दीजिए, सेक हो जाएगा, और p का वैल्यू √अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1। तो इस तरह से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, मान निकालिए। ठीक है, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है। इससे पहले आप जो एक्सरसाइज 8.3 में जो हम लोग चेंजिंग करके, जो एंगल को चेंज करके बदल के बना रहे थे, उसी तरह का ये क्वेश्चन है। आइए इसको भी देख लीजिए। पहला, थर्ड का पहला है, यहाँ पे साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, चलिए इसको भी देख लीजिए। इसको चेंज कीजिए तो इसको छोड़ देना है, और इसको चेंज करना है तो इसको छोड़ देना है। आप इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री। ठीक है, प्लस अब इसको चेंज कर लिए तो इसको छोड़ देना है, साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन, इसको चेंज कर लीजिए, कॉस स्क्वायर
90 डिग्री माइनस 73 डिग्री, चूँकि घटाइएगा 90 में से 73 तो 17 आएगा। अब पीछे वाले को इसको चेंज नहीं करना है। चलिए आगे देख लीजिए। अब साइन स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला को याद रखना है, ठीक है। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अब कॉस हो जाएगा, ज़रूरत के अनुसार से आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, कॉस थीटा। चलिए तो इसको आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर 27 डिग्री, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। चलिए अब इसको देख लो, इसको भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। चलिए अब देख लीजिए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, तो आप यहीं पे सॉल्व कर ले, 1 और नीचे भी 1 हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वह 1 होगा। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है साइन 25 डिग्री कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65। पहले इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। चलिए देखिए, चेंज करना है, आप इसको चेंज कर लो, एक को चेंज करना है, एक इसको चेंज कर लेंगे, इसको चेंज करना है और इसको चेंज करना है। चलिए देखिए, इसको आप लिख सकते हो साइन 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, ठीक है, इंटू कॉस 65 डिग्री, ठीक है, प्लस इसको चेंज कर लीजिए कॉस 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, ठीक है। अब आगे देख लीजिए, आप इसको लिख सकते हो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो आप इसको लिख लो कॉस 65 डिग्री और इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस ये हो जाएगा साइन 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। अब देखिए, कॉस में कॉस से मल्टीपल कीजिएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 65 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरह से आप इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देख लीजिए, इसमें 5 क्वेश्चन ऐड किया गया है, ठीक है। बारी बारी से हम इस सारे क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। दोस्तों एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये वीवीआई क्वेश्चन है, ये अब तक का जो भी एग्जाम हुआ है मैट्रिक का उस सब में ये पूछा है, ठीक है। तो इसको एकदम प्रैक्टिस कर लेना है। पहला है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है। देखिए इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, हम उसको कॉमन निकाल लेंगे। 9 को कॉमन निकालिएगा तो यहाँ सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर ए बचेगा, ठीक है। अब 9 इंटू सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, तो 9 1 जा 9 हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे विकल्प नंबर मेरा बी सही है, 9 आ जाएगा। चलिए अब अगला जो सवाल है ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना होगा, तो आइए हम शुरू करते हैं। चलिए इसको हटाते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर क्वेश्चन 4 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन। देखिए तो दिया हुआ है 1 प्लस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा
माइनस कोसेक थीटा। चलिए बस देखना है, सिर्फ फॉर्मूला को देखिए और यहाँ पे चल क्या रहा है उसको थोड़ा सा देख लीजिए। सबसे पहले अगर इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो क्या करना है, साइन कॉस में बदल लीजिए। बस जिस समय साइन कॉस में बदल लीजिएगा आपका रास्ता पता चल जाएगा इसको करना क्या है। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं 1 प्लस, आप इसको लिख सकते हैं tan थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये बात तो कितना बार हम बता चुके हैं। और इसको लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा। अंदर ब्रैकेट है तो इसको कर लीजिए, यहाँ से शुरू कर लीजिए ब्रैकेट 1 प्लस, इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा और प्लस इसको लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा। क्लोज कर दीजिए ब्रैकेट। चलिए आगे देखिए, अब इसके नीचे 1 कर लीजिए, इसके नीचे 1 कर लीजिए, सबका एलसीएम नीचे का ले लीजिए, क्योंकि नीचे वाले का एलसीएम होता है कॉस, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 हो जाएगा, इसको क्लोज कर लीजिए। इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखना है, अब तो दिख रहा है कि ये मल्टीपल हो जाएगा। अब क्या करें हम, इसको इस दोनों को अगर हम ए मान रहे हैं, ठीक है, सॉरी यहाँ पे किसी में एक माइनस है, छूट गया है, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, साइन थीटा माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, माइनस साइन थीटा। चलिए अब इसको अगर हम a मान रहे हैं तो ये भी साइन प्लस कॉस a हो जाएगा और इसको b मान लीजिए, ठीक है, इसको भी सॉरी यहाँ पे 1 होगा, क्या मिस्टेक हो रहा है भाई, यहाँ पे इसको आप 1 लिखिए, ठीक है, माइनस 1 हो जाएगा। तो ये b है तो ये भी b हो जाएगा। कॉस थीटा माइनस 1, चलिए इसको भी आप b मान लीजिए। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिख रहा है, तो आप इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ए स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर कर लीजिए और माइनस 1 का स्क्वायर कर लीजिए बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब यहाँ पे क्या करिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कर लीजिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप मेरा, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, अब प्लस 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और माइनस 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। यहाँ से इसको हटा दीजिए, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ से ये हट जाएगा, 2 बच गया, मतलब कि 2 मेरा राइट आंसर होगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है 2, इस तरह से आप इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको देख लीजिएगा, चूँकि यहाँ पे प्लस दे दिए थे, माइनस होना चाहिए था, फिर सुधार दिए हैं। चलिए अब आगे है, अगला मेरा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन आसान है, यहाँ पे दिया हुआ है सेक a प्लस tan a, सेक a प्लस tan a, ठीक है, फिर ब्रैकेट बंद है और यहाँ है 1 माइनस साइन है। चलिए इसको देख लीजिए, इसको आप क्या कर सकते हैं, अभी बताए हैं रूल की
क्या करना है, साइन और कॉस के फॉर्म में तोड़ लेना है और आसानी से आप जैसे ही साइन कॉस में तोड़िएगा तो रास्ता आपको दिख जाएगा। इसको लिख सकते हैं 1/cos A और इसको लिख सकते हैं sin A/cos A। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। और ये तो ऑलरेडी यहाँ पर साइन और साइन में टूटा हुआ है। अब इसका एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा cos A 1 प्लस साइन A इंटू 1 माइनस साइन A हो जाएगा। अब देख लीजिए, इसको मल्टीपल कर लीजिएगा तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिख रहा है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, बाई cos A। अब 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर a बाई cos A। अब नेक्स्ट देख लीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर को आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर, ठीक है, बाई cos A। चूंकि यहाँ पे cos इंटू कॉस है, मतलब cos का मल्टीपल है और ये cos है, तो आप इसको cos टाइम में ये डिवाइड हो जाएगा, तो cos हो जाएगा इसका राइट आंसर। देख लीजिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दिया हुआ है cos A। और मेरा ये फोर्थ का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए हम ये इसको हम यहीं हटाने का प्रयास करते हैं, यहीं पे एडजस्ट हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन है 1 प्लस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर A, ठीक है। अब देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर, क्या होता है, सेक स्क्वायर, और 1 प्लस cot स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर, ठीक है। अब चूंकि सेक स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर है, ठीक है। सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है और कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो आप इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए। चलिए अगला स्टेप 1/cos स्क्वायर ए इंटू ये साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे चला आएगा, तो अब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। और साइन बाई कॉस क्या होता है, tan होता है, तो ये स्क्वायर में है तो स्क्वायर हो जाएगा tan स्क्वायर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इस तरह से आप 1 से लेकर के 4 नंबर तक के क्वेश्चन को इस वीडियो में देखे हैं। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे।